को बशारत हुई थी, बशारत। मेरी बीवी ने ख्वाब में देखा था कि 9 गज वाले मियाँ का मज़ार है। अच्छा, तेरी बीवी को यही बशारत हुई? तेरी बीवी को ये बशारत नहीं है 2 बीघे जमीन तू मस्जिद को दे दे? तेरी बीवी को ये बशारत नहीं कि तू छत पे से कूद जाओ, टांगे तोड़ ले? तेरी बीवी को यही बशारत हुई? और औरतें तो अल्लाह माफ फरमा इस दर्जे गिर गई हैं। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे यहाँ अगर ऐसी है, बाज गांवों में ना पहले औरतें, तवज्जो रखना, तवज्जो बेटा, पहले औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब बाज औरत के ऊपर मियाँ आ रहा जी। अगर तुम्हारे गांव में किसी औरत में मियाँ आता हो तो बता दियो, आज या वही मियाँ नहीं या फिर यही मियाँ नहीं। तमाशा बना के रख दिया जी। अब वो अगरबत्ती सुलगाएगी 4 और वो भैंस कहीं की झूम रही है फू फू फू, और जो कच्चे ईमान वाले हैं जो डरपोक हो गए, मियाँ ये बताओ मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो बोले वो हम नहीं कराया। अच्छा, अब शौहर हाथ जोड़े फिर रहा, कह रहा सरकार जरा मरीज पे धीरे धीरे तकलीफ दियो, वरना रात को हाथ पांव मुझे ही दबाना पड़ते हैं। अब दबा ले भैंस के हाथ पांव, अम्मा के नहीं दबाएगा, अम्मा तड़प रही है उसके हाथ पांव नहीं दबाएगा। कान खोल के सुनो। एक जगह ना तकरीर में उन्हें पता चला ना सैयद साहब आ रहे हैं, तो मैं ऐसे कपड़ों में चला गया, साथ समझे कौन से सैयद साहब कौन से ढूंढ रहे थे। बोले ये लोग मौलवी लोगों ने बता दिया यही। अच्छा, बोले ये बोले हम समझ रहे कोई बुड्ढे ठुड्ढे होंगे। अच्छा ठीक है। बोले वो हजरत ऐसा है, तबीयत बहुत खराब है, मेरी बीवी पे ना सवारी आती है, सवारी। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीवी घोड़ा तांगा है क्या? नहीं। मैंने कहा फिर क्या था? बोले वो जो है ना हजरत, बोले वो ऊपर की सवारी आती है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी बीवी बस अड्डा है क्या? अरे सवारी का मतलब क्या? बोले चलो तो वो मास्टर साहब थे, ले गए बेचारे, डरते बहुत थे बीवी से, क्योंकि बीवी थी तगड़ी उठा कर पटक दिया करती थी। शुरू ये करते थे, पटकी वो मारती थी। अब मामला क्या हुआ, मैंने कहा पहले तो पर्दे में बिठा। अब वो भैंस ने जब फू 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 शुरू करना शुरू करा, बोले आ गई। मैं समझा मेरी आ गई। मैंने कहा क्या आ गई? बोले सवारी आ गई। मैंने कहा किसकी? तो बोली साबिर पाक। मैंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा। थोड़ी देर के बाद फिर फू फू, बोले फिर आ गई। मैंने कहा चल अब किसकी? बोले गरीब नवाज। फिर थोड़ी बात फू फू, बोले अब किसकी? गौसे पाक। मैंने कहा ठहर जाओ, बड़े पीर साहब बोल रहे हैं? तो बोली बेटा हाँ बड़े पीर साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा बड़े पीर साहब ये बताओ तुम्हारी बीवी कितनी थी, कौन उन बीवियों का नाम क्या क्या था, तुम्हारी औलाद कितनी थी, कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, जरा इतना बता दो। अब तो उसके मत कर डगे। मैंने कहा अभी तो ये हल्के वाला पूछा, भारी वाला बाकी। उसे आ गया पसीना। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती? उसे क्या पता तो हमें था बड़े पीर की 4 बीवियां थी। अल्लाह, उसे क्या पता? उसे कुछ भी पता नहीं था। मैंने कहा तू शर्म कर, जरा अल्लाह से डर, खौफ कर, अल्लाह से खौफ कर। आज के बाद ये नाटकबाजी शुरू नहीं है। इसलिए सुनो प्यारे, अगर मेरी ये बात गलत साबित कर दो, इन तस्लीम भाई को बुला करके मुझे घर से ले आएंगे, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना। अगर ये मसला गलत हो जाए जो मैं बता रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूं, उलमा के सामने कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के मौलवियों को, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को, पूरी दुनिया के आलिमों को चैलेंज कर दो, अगर ये बात गलत साबित कर दे तो मेरी गर्दन चौराहे पे खड़े होकर के मार देना।
हक बात। तो तुम इस्लाम की मानोगे या किसी झूठे की मानोगे? इस्लाम की। इस्लाम कौन? तुम्हारे गांव में जो रहता है वो? कहीं ऐसा ना हो अगर तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो, सुबह को उसी घर पहुंच जाओ, बोले हाँ भाई हजरत बता रहे थे, अब तू बता। अब वो कहे यार मैं तो रात भर सोया हूं, जलसे तक मैं नहीं गया था। हो गया एक मरतबा ऐसा, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले देखो मान जाओ, बाज आ जाओ, सुधर जाओ, तुमने इस्लाम को बहुत पीछे डाल दिया। इत्तेफाक से इस्लाम पीछे ही बैठे थे, वो उठ के आगे आ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले देखो मान जाओ, सुधर जाओ, कामयाब हो जाओ, अभी भी इस्लाम पीछे है। वो इस्लाम यहाँ आके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर कहा देखो मान जाओ, कामयाब हो जाओ, सुधर जाओ, तुमने इस्लाम को पीछे डाल दिया। उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर स्टेज पे आ जाऊं? कहा क्यों? बोले प्रधान जी से पूछ लो, वोटिंग लिस्ट तलाश लो, मेरे अलावा गांव में कोई इस्लाम है ही नहीं। मैं मुझ जैसा अगर मौलाना होता तो कहता अच्छा तुम इस्लाम हो, जरा दुआए कुनूत सुनाओ। अब बाल खुजा रहा। बहरहाल प्यारो, हमें क्या बात करनी है जरा सुनो। अगर किसी ने नकली मजार बना लिया, अगर घर में बना लिया, किसी को ख्वाब दिखा यहाँ पर अल्लाह वाले का मजार है, जरा तवज्जो से सुन लेना, गौर से सुन लेना, मेरी बात कभी गलत साबित नहीं कर सकते। अगर ये बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर कोई औरत की बशारत हो जाए, किसी आदमी को बशारत हो जाए कि अल्लाह वाले ने कहा मेरा मजार इस घर में बना दो, उसमें मजार बना दिया गया। अगर बत्ती चल रही है, चराग चल रहा, चादर चढ़ रहा, अब मुफ्ती साहब से पूछो, बल्कि इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता कैसे उसे मजार समझ के वहां उर्स करना, कुरान खानी करना, जलसा करना, नात पढ़ना, सलाम पढ़ना, चादर चढ़ाना, दुआ करना जायज है या नाजायज है? इस्लाम ये कहता है अगर ऐसा हो तो उसे मजार समझ के सलाम करना जायज नहीं। इसलिए हमारा मजहब इस्लाम सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। यार बिल्कुल नाटक बना रखा है, इतनी खराबियां हैं। क्या निकाल रहा है? अच्छा, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के घर हमने खाना खाया आज, इन्हीं का घर तो था ना वो। हाँ, इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है यार, जिनका नाम तस्लीम है। सही बता रहे हो। अच्छा, इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, सारे पास बने हुए हैं। तुम्हारा लगेगा किराया लगेगा, ये तो और उल्टा किराया ले लेंगे कि अल्लाह। बहरहाल ये तुमने काम बड़ा अच्छा किया है। बाज जगह ना उर्स जो करते हो ना, उर्स, या अल्लाह माँ फरमा, बड़ी गुंडागर्दी होती है साहब। उर्स बोलोगे उसे, उस जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले कैच कर लेते। एक मज़ार शरीफ पे उर्स हुआ। मज़ार शरीफ वो होता है जहाँ पे नेक लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, बीमार ठीक होते हैं। तो कमेटी वालों ने किसे बुलाया? शेख चिल्ली को। तौबा तौबा तौबा, कितना बुरा आदमी, नेकर पहने हुए कई लाख रुपए ले गया और तुमने खुशी खुशी दे दी। अरे भीड़, गरीब आदमी ने पैसे करके छत डलवाई, तो घोटाला तो हिंदुस्तान में जानते, बगैर टिकट के कितने लोग होंगे। उसकी छत पे पीछे से चढ़ चढ़ के छत गिरा दी। लिप्टिस का पेड़ खड़ा था, उस पे चढ़ गए, कहीं ये गिरे तो टांगे टूट गई, तब भी नहीं माने। मगर तुमने ये अब साबित कर दिया। ये अहद कर लेना, मैं आऊं या ना आऊं, कोई भी आलिम, आज के बाद तुम्हें ऐसे ही जलसा करना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जरा सुनो। हाँ, इन्होंने और अहद कर लिया और मुझसे कहा, बोले जब तक जिंदा हूं इंशाअल्लाह जलसा होगा।
जब तक जिंदा हूं अल्लाह ताला इन सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। कहते नहीं है अल्लाह ताला ना यार किसी को ना हकीर मत जानो। आप ये मत समझो कि साहब हम मुफ्ती हैं, मौलवी, हाफिज, हम ही सब कुछ हैं। नहीं यार, अल्लाह तबारक व तआला ना छोटी सी अदा को अगर कबूल कर लेना तो बेड़ा पार हो जाता है।